आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदिनी का द्वितीय पाठः अस्माकं विद्यालय। अस्माकं विद्यालय यानी हमारा विद्यालय, और यहाँ पे लिखा है विभक्ति बोध। तो इस पाठ में आपको विभक्तियों की भी जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए पढ़ते हैं अस्माकं विद्यालय। अस्माकं विद्यालय ग्रामस्य समीपे अस्ति। हमारा विद्यालय गांव के नजदीक है। प्रातः छात्रा मम ग्रामात् विद्यालयम् आगच्छन्ति। सुबह विद्यार्थी या छात्र गांव से स्कूल आते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रामात्, ग्रामात् जो है पंचमी विभक्ति का एक वचन का शब्द है। अन्येभ्यो ग्रामेभ्यो अपि छात्रा अत्र पठनाय समागच्छन्ति। अन्य गांवों से भी छात्र यहाँ पढ़ने के लिए समागच्छन्ति, सम आगच्छन्ति। यहाँ पे देखिए इस शब्द में सम उपसर्ग है और आगच्छन्ति क्रिया शब्द है, और इसका मतलब होता है साथ साथ आते हैं। तो इसका अर्थ ये होगा कि अन्य गांवों से भी यहाँ पर छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रामेभ्यो ये पंचमी विभक्ति का बहुवचन का रूप है, और पठनाय पढ़ने के लिए ये जो है चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। विद्यालय से प्रार्थना सभा अतीव मनोरमा अस्ति। विद्यालय से, विद्यालय की षष्ठी विभक्ति है। यहाँ पे भी प्रार्थना सभा अतीव मन अत्यधिक मनोरमा अस्ति, मन को अच्छी लगने वाली, मनोरमा यानी बहुत सुंदर है। प्रार्थना सभाया अनंतरम बालका बालिका च स्व स्व कक्षाम गच्छन्ति। प्रार्थना सभा के अनंतर, अनंतर यानी बाद, प्रार्थना सभा या अनंतरम प्रार्थना सभा के बाद या पश्चात बालका बालिका च बालक और बालिकाएं स्व स्व अपनी अपनी कक्षाम गच्छति कक्षा को चले जाते हैं या कक्षा में जाते हैं। ते शिक्षकेभ्यः विविध विषयान् पठन्ति। वे, ते माने वे, शिक्षकेभ्यः शिक्षकों से, यहाँ पे भी जो है पंचमी विभक्ति का ये बहुवचन का रूप है। शिक्षकेभ्यः विविध विषयान्, विविध विषयों को, ये द्वितीय विभक्ति का शब्द है। पठन्ति पढ़ते हैं, यानी वे शिक्षकों से या अध्यापकों से अनेक विषयों को पढ़ते हैं। विद्यालयस्य पुस्तकालयात् छात्राः पुस्तकानि आनयन्ति। विद्यालयस्य, विद्यालय के, पुस्तकालयात् पुस्तकालय से, फिर यहाँ पे पंचमी विभक्ति है, छात्रा पुस्तकानि आनयन्ति। विद्यार्थी या छात्र पुस्तकों को लाते हैं, आनयन्ति लाते हैं। तत्र ते समाचार पत्राणि अपि पठन्ति। वहाँ वे समाचार पत्रों को भी पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पुस्तकानि जो शब्द है ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप है। ये पुस्तक शब्द के जो रूप होते हैं प्रथम और द्वितीय विभक्ति दोनों में एक जैसे होते हैं। पुस्तक, पुस्तके, पुस्तकानि, और द्वितीय विभक्ति में भी पुस्तक, पुस्तके, पुस्तकानि। तो यहाँ पे ये अकारांत नपुंसक लिंग का शब्द है, और ये दोनों विभक्तियों में, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में इसके रूप एक जैसे होते हैं। तो आप इसको प्रथमा विभक्ति का भी मान सकते हैं और द्वितीय विभक्ति का भी मान सकते हैं, और इसका अर्थ पुस्तकें या पुस्तकों को आनयन्ति लाते हैं। तत्र ते समाचार पत्राणि अपि पठन्ति। वहां पर वे समाचार पत्रों को भी पढ़ते हैं। ये समाचार पत्राणि भी जो है ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप है। पुस्तकानाम अध्ययनेन ज्ञानस्य विकासः भवति। पुस्तकों के अध्ययन से ज्ञानस्य, ज्ञान का विकास होता है। ज्ञानस्य षष्ठी विभक्ति, और पुस्तकानाम ये भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है, और अध्ययनेन ये यहाँ पे तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप है। एक बार इसके अर्थ को दोबारा देख लेते हैं। अस्माकं विद्यालय ग्रामस्य समीपे अस्ति। हमारा विद्यालय गांव के नजदीक है। प्रातः छात्रा मम ग्रामात् विद्यालयम् आगच्छन्ति। सुबह विद्यार्थी या छात्र गांव से स्कूल आते हैं। अन्येभ्यो ग्रामेभ्यो अपि छात्रा अत्र पठनाय समागच्छन्ति। दूसरे गांव से भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं। विद्यालय से प्रार्थना सभा अतीव मनोरमा अस्ति। विद्यालय की प्रार्थना सभा बहुत ही सुंदर है। प्रार्थना सभाया अनंतरम बालका बालिका च स्व स्व कक्षाम गच्छन्ति। प्रार्थना सभा के बाद बालक और बालिकाएं अपनी अपनी कक्षा में जाते हैं। ते शिक्षकेभ्यः विविध विषयान् पठन्ति। वे शिक्षकों से अनेक विषयों को पढ़ते हैं। विद्यालयस्य पुस्तकालयात् छात्रा पुस्तकानि आनयन्ति। विद्यालय के पुस्तकालय से छात्र पुस्तकों को लाते हैं। तत्र ते समाचार पत्राणि अपि पठन्ति। वहाँ वे समाचार पत्रों को भी पढ़ते हैं। पुस्तकानाम अध्ययनेन ज्ञानस्य विकासः भवति।
पुस्तकों के अध्ययन से ज्ञान का विकास होता है। अब आगे है, विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय के पुरतः यानी सामने एकम उद्यानम, एक उद्यान यानी कि बगीचा है। उद्यानस्य शोभा अतीव रमणीय, और उद्यान की या बगीचे की शोभा अत्यधिक रमणीय, सुंदर है, मनोहारी है। उद्यान की शोभा या बगीचे की जो शोभा है वह अत्यंत रमणीय यानी मनोहारी है। अत्र पुष्पाणाम बहवः प्रकारा सन्ति। अत्र माने यहाँ पुष्पाणाम, पुष्पों की बहवः प्रकारा सन्ति, बहुत सारे प्रकार हैं। तेसाम उपरि भ्रमरा गुंजन्ति। उनके ऊपर, तेसाम उनके ऊपर जो है, भ्रमरा यानी भौरे, गुंजन्ति गूंजते हैं या गुनगुनाते हैं। ते पुष्पाणाम रसम पिबन्ति। वे पुष्पों के या फूलों के रस को पिबन्ति पीते हैं। तत्र खगानाम कलकूजनम अति सुखदम भवति। और वहां जो है पक्षियों का, खगानाम यानी पक्षियों का, कलकूजनम जो पक्षियों की मधुर ध्वनि होती है, अति सुखदम यानी अत्यधिक सुखदायी होती है। विद्यालय से क्रीड़ा क्षेत्रम अति विशालम। विद्यालय का क्रीड़ा क्षेत्र अति विशालम अस्ति, बहुत बड़ा है। अत्र छात्रा न केवलम क्रीड़ा कालांशे अपितु अवकाशात् परम अपि क्रीडन्ति। यहाँ पर छात्र न केवल खेल के बादन में अपितु बल्कि अवकाशात् परम, छुट्टी के बाद भी खेलते हैं, क्रीडन्ति खेलते हैं। क्रीड़ा शिक्षकात् ते, वे जो है क्रीड़ा शिक्षकात् यानी खेल के शिक्षक से, यहाँ पे भी ये पंचमी विभक्ति का शब्द है। क्रीड़ा निपुणताम, खेल में निपुणता को, द्वितीय विभक्ति का ये रूप है। अधिगच्छन्ति, प्राप्त करते हैं, अर्थात वे क्रीड़ा के शिक्षक से खेल में निपुणता को प्राप्त करते हैं। अध्ययनेन क्रीडनेन च छात्राणाम शारीरिक मानसिक च विकास भवति। अध्ययन से और खेल से, ये दोनों यहाँ पे अध्ययन और क्रीडन जो शब्द हैं, ये दोनों शब्द तृतीय विभक्ति के हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अध्ययन से और खेल से छात्राणाम शारीरिक और मानसिक च विकास भवति। छात्रों का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही होता है। विद्याया विनयेन च संपन्ना स्वस्था छात्रा एवं समाजस्य देशस्य च सेवां कुर्वन्ति। विद्याया विनयेन च संपन्ना, विद्या से और विनम्रता से परिपूर्ण, संपन्ना यानी परिपूर्ण, स्वस्थ विद्यार्थी एवं मन ही समाजस्य, समाज की, देशस्य च और देश की सेवां कुर्वन्ति, सेवा करते हैं। विद्या ददाति, अब यहाँ पे एक श्लोक है। विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रत्वा धर्माप्नोति धनात् धर्म ततो सुखम। धनात् धर्म ततो सुखम, अर्थात विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता को, विनयम यानी विनम्रता को, ददाति देती है। विनयात् याति पात्रताम, विनयात् विनय से या विनम्रता से, याति प्राप्त होती है या आती है, पात्रताम, पात्रताम योग्यता, पात्रताम यानी योग्यता, अर्थात विद्या विनम्रता देती है और विनम्रता से योग्यता आती है या योग्यता की प्राप्ति होती है। पात्रत्वा धर्माप्नोति, और योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, और धनात् धर्म, धन से धर्म की, ततो सुखम, और उससे सुख की प्राप्ति होती है या उससे सुख मिलता है। तो इस प्रकार से ये हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है। और आगे इसमें जो है ये कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। इन सारे शब्दार्थों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार करके और इनको याद कर दीजिएगा। और इसके पश्चात यहाँ पे अभ्यास कार्य जो है इसको लेकर हम आएंगे अगली वीडियो में।